हम शुरू करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक्स पैसा कैसे कमाता है, कमर्शियल बैंक पैसा कैसे बनाता है। हमने पीछे डिस्कस करा था कि वो कुछ फंक्शंस हैं वो करता है जिससे कि उसको पैसा मिलता है, बट बेटा मेन सोर्स ऑफ अर्निंग उसका क्या है। एक एग्जांपल से समझिएगा, मैंने पैसा डिपॉजिट करा कमर्शियल बैंक में 100 रुपये, उसने मुझसे बोला कि मैं आपको इस पर 5% का इंटरेस्ट दूंगा, फॉर एग्जांपल 5% का इंटरेस्ट दूंगा। मैंने कहा ओके, मैं पैसा दे के चले गया, उसने मेरा पैसा उठा के किसी को लोन दे दिया, उससे बोला कि मैं आपसे 7% इंटरेस्ट लूँगा, ठीक है। अब वो कितना देगा बंदा उनको, कमर्शियल बैंक को 7%, कमर्शियल बैंक मुझे कितना देगा 5%, बीच में जो 2% है बेटा, इस तरीके से कमर्शियल बैंक पैसा कमाता है। जिस रेट पे वो मुझे इंटरेस्ट देता है उसको बोलते हैं बोरोइंग रेट, जिस रेट पे वो उन लोगों से इंटरेस्ट लेता है जिनको पैसा उधार देता है उसको बोलते हैं लैंडिंग रेट, और इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं बेटा स्प्रेड। ओके, अब हम शुरू करते हैं मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट। ये पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात छोटी सी समझा दूं। मैंने डिपॉजिट करा बेटा 100 रुपये बैंक में, क्या बैंक ये पैसा उठा के 100 रुपये का लोन दे सकता है? द आंसर इज नो, ये लोन नहीं दे सकता। आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि आपको डिपॉजिट में से कुछ परसेंट रिजर्व रखना पड़ेगा, बाकी का कुछ परसेंट आप लोन दे सकते हो। वो जो कुछ परसेंटेज बेटा रिजर्व का बोला गया है उसको हम बोलते हैं LRR। क्या बोलते हैं? LRR, लीगल रिजर्व रेशो। ओके, क्या बोलते हैं? लीगल रिजर्व रेशो। तो फॉर एग्जाम्पल लीगल रिजर्व रेशो का जो परसेंटेज है वो 20 है, तो बेटा 100 रुपये डिपॉजिट में से लोन कितना दे सकता है? 80 रुपीज़, और रिजर्व कितना रखना पड़ेगा अपने पास? 20 रुपीज़। अब बढ़ते हैं अपन मनी क्रिएशन की तरफ। मनी क्रिएशन पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें 2 अजम्पशंस लेके चलना पड़ेंगे। पहला अजम्पशन है बेटा, एंटायर बैंकिंग यूनिट जो है उसको हम एक मानेंगे और उसको नाम देंगे हम बैंक का। दूसरा अजम्पशन जो है, जितनी भी रिसीट्स और जितनी भी पेमेंट्स हैं सारी बेटा बैंक के थ्रू आ रही हैं, कुछ भी कैश में नहीं हो रहा। एक पैसा, 1 रुपया तो छोड़ो, 1 पैसा भी कैश में नहीं हो रहा। सारे ट्रांजैक्शंस इसके थ्रू हो रहे हैं, बैंक के थ्रू हो रहे हैं। अब आप एग्जाम्पल से समझिए मेरी बात। पहला अजम्पशन हमने क्या लिया था? एंटायर कमर्शियल बैंकिंग यूनिट इज 1। ऐसा समझिए आप बेटा, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये बेटा इसके अंदर अलग अलग होल्स बना दिए गए हैं, इसके अंदर अलग अलग होल्स बना दिए गए हैं। मान लीजिए SBI, PNB, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे बहुत सारे और भी फर्दर बैंक हैं। अब बेटा अगर मैं 100 रुपये डालूं BOB में तो भी किस डब्बे में जाएगा? इस डब्बे में जाएगा। अगर कोई 50 रुपये डाले ICICI में तो भी किस डब्बे में जाएगा? इस डब्बे में जाएगा। कोई किसी में भी डाल दे बेटा पैसा, जाएगा किस में? एक बॉक्स में जाएगा। ऐसा समझिए आप। द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग इज 1 यूनिट एंड इज टर्म्ड एज बैंक। और दूसरा तो बहुत सिंपल है कि जितनी भी रिसीट्स हो, जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं सारी बैंक के थ्रू हो रही हैं, कुछ भी कैश में नहीं हो रहा। आ गई बात आपको समझ में? अब अपन डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इनिशियल डिपॉजिट, सबसे पहले डिपॉजिट हुआ बेटा 1000 रुपीज़। कितना हुआ? 1000 रुपीज़। क्या पूरा 1000 लोन पे दे सकता है? हमने पढ़ा कि नहीं सर, पूरा 1000 लोन पे नहीं देगा, वो कुछ अपने पास रिजर्व रखेगा LRR के शेप में। 20% मान लेते हैं अपन, तो 1000 के 20% कितना हो गया? 200 उसने क्या रखा? रिजर्व में रखा, और बचा हुआ 800 लोन में दे दिया। अब जिस बंदे को लोन दिया है वो बंदा भी जो ट्रांजैक्शन करेगा काय के थ्रू करेगा? बैंक के थ्रू, हमने अजम्पशन में पढ़ा। और वो जब बैंक में पैसा डालेगा तो अल्टीमेटली पैसा तो उसी बॉक्स में पहुंचेगा। तो उसने जो 800 रुपीज़ थे वापस डाले बैंक में, तो वो कहाँ पहुँचे? वापस यहीं पहुँचे। अब ये 800 जो है इसका 20% हम रखेंगे और 80% वापस अगेन लोन पे देंगे।
ऐसा ये राउंड 3 में आएगा वापस, इसका 20% रखेंगे, इसका 80% लोन देंगे एंड सो ऑन। ये जब तक होता रहेगा जब तक कि ये जो कैश रिजर्व है ये इसके इक्वल नहीं हो जाता, ये इसके इक्वल नहीं हो जाता, जब तक ये चलता रहता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? मनी मल्टीप्लायर। गॉट इट? गॉट इट। मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है 1/LRR। क्या फॉर्मूला है? 1/LRR। आइए मनी मल्टीप्लायर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं अपन। मनी मल्टीप्लायर या इसका एक और नाम है डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। क्या करता है? मेजर करता है जो बैंक हर डिपॉजिट के जरिए पैसा कमा रहा है। 1800 था, 800 घूम के कहाँ आया? वापस आया। फिर वो 20% घट के 80% घूमा, 640 होके वापस से कहाँ से आया? वो इधर आया। तो जितना भी वो पैसा बना रहा है हर डिपॉजिट के जरिए, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR। अपने एग्जाम्पल में बेटा LRR कितना था? 20% या 0.2 कुछ भी ले लें अपन, तो 1/0.2 करेंगे अपन, तो आंसर क्या आएगा? 5। ये बताता है कि आप कितने टाइम्स आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है? जो आपका इनिशियल डिपॉजिट है आप उसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हो। काम की बात, एक LRR और मनी मल्टीप्लायर के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। जितना हाई LRR होगा उतना कम मनी मल्टीप्लायर होगा, जितना कम LRR होगा उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा। ओके, आई ये बात आपको समझ में? एक एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड इफ इनिशियल डिपॉजिट इज 1000 करोड़ एंड LRR इज 12.5%। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1/LRR करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.125 करा हमने, तो आंसर क्या आ गया बेटा? 8 आ गया। अब टोटल डिपॉजिट कैसे निकालते हैं? टोटल डिपॉजिट निकालने का फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लायर। क्या है फॉर्मूला? इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लायर। इनिशियल डिपॉजिट कितना था क्वेश्चन में? 1000। मनी मल्टीप्लायर कितना निकला हमारा? 8000 इंटू 8 करा, आंसर क्या आ गया? 8000 करोड़। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। इसी में हमने मनी मल्टीप्लायर भी पढ़ लिया। आई होप आपको सब क्लियर है। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में अपन।